तो गाइस अब तक हमने देखा हॉबिन कॉमेडी क्रू को डराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग अपने किए के लिए सबके सामने माफी मांगते हैं। तब यहाँ मांगी रात को बॉमी को अकेले तंग करने लगता है, पर किम उसे बचाने वहाँ आ जाता है। तब हॉबिन भी बॉमी की चिंता करते हुए सीधा मांगी पर हमला कर देता है, पर मांगी उसे नीचे फेंक कर बेहोश कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं अगले दिन स्नैपर हॉबिन को मांगी से लड़ने से मना करता है, पर हम देखते हैं मांगी की हॉबिन को हराने वाली फोटो को देखकर वायरल हिट सब्सक्राइबर्स हॉबिन को मांगी के साथ लड़ने के लिए कह रहे होते हैं, पर स्नैपर सबको समझाकर उस बात को रफा दफा कर देता है और हॉबिन को भी ये खुशखबरी देता है। पर हम देखते हैं हॉबिन मांगी के साथ लड़ने का डिसाइड कर चुका होता है और इसके लिए उसने तायोन से बैक किक भी सीखी होती है। और अब आगे और यहाँ हम देखते हैं हॉबिन मैंगी को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। तब स्नैपर कहता है आखिरकार ये बेवकूफ कर क्या रहा है, मैंने तो इसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, पर पता नहीं आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहा है। क्या इसके पास कोई प्लान भी है? पर रुको जरा, कहीं ये पिछली बार की तरह कोई ट्रिक तो नहीं यूज करने वाला है? क्या इसने कोई नई टेक्निक सीखी है? और तब हम देखते हैं हॉबिन काफ किक से मांगी पर हमला कर देता है और सोचता है इस टाइम मुझे वही इमोशन फील हो रहा है जो कि मुझे हमेशा लड़ते टाइम होता है, और ये एड्रेनलिन सच में बहुत कमाल का है। पर हम देखते हैं मांगी को उस काफ किक से कोई फर्क नहीं पड़ता और तब हॉबिन बार बार काफ किक से हमला करने लगता है। उस टाइम मुझे एहसास हो गया था कि मैंने यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, आखिरकार इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ये इतना ज्यादा शांत क्यों है। तब सैम डक कहता है सिसरम कोरिया की एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है और इसके अंदर कंटेस्टेंट्स काफी देर तक रिंग में खड़े रहते हैं। ये लोग मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने टोज को खड़े रहने के लिए ट्रेन किया होता है। तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर आपको कोई ऐसा मॉन्स्टर मिले तो आप वहाँ से 9 तो 11 हो जाना। इसे किक मारते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि एक ट्रक को किक कर रहा हूँ। और तब हॉबिन बैक रन करके वहाँ से भागने लगता है। मैं तो पूरी तरह से बेवकूफ हूँ, इमोशन एड्रेनलिन सब कुछ बेकार होते हैं, आखिरकार मेरी टांगे उसे किक करने से दर्द क्यों करने लग गई है। फाइटिंग तो मजेदार थी ना, पर लगता है ये तभी होता है जब आप में और सामने वाले में बिल्कुल सेम ताकत हो। तब मांगी कहता है क्या कमाल की बात है, तुम तो उल्टा भी कितना तेज भाग रहे हो। तब स्नैपर कहता है हॉबिन सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये तो पीछे की तरफ भागते हुए अपने दुश्मन पर नजर रखे हुए है, पर यहाँ पर मैं भी ग्रो कर गया हूँ और मैं भी इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस करने लग गया हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुनो, हॉबिन का प्लान काम करना स्टार्ट कर गया है। क्या कॉमेडी क्रू के साथ आपको लड़ाई याद है? उसमें भी हॉबिन ऐसे ही भागा था, पर बाद में उसने उन लोगों को हरा दिया था। एक सिसरम रेसलर एक ह्यूमन है, तो इसलिए जब वो भागेगा तब उसे उन काफ किक्स का दर्द महसूस होगा। तभी एक सब्सक्राइबर कहता है स्नैपर सही कह रहा है, सिसरम फाइटर पक्का स्लो होगा। तभी दूसरा सब्सक्राइबर कहता है तुम सभी लोग बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिसरम फाइटर स्लो होगा? तुम्हें पता भी है कि वो बेसिक ट्रेनिंग में करते क्या है। और तब हम देखते हैं मांगी फुल स्पीड में हॉबिन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मैं भी बहुत तेज भाग सकता हूँ क्योंकि मैं रोज 30 किलोमीटर भागता हूँ। तब हॉबिन मांगी के मुंह पर मुक्का मारता है। तब सैम डक कहता है सिसरम फाइटर से भागना इम्पॉसिबल है क्योंकि उनकी बेसिक ट्रेनिंग में वो लोग सैंड में पूरी स्पीड से भागते हैं। तो इसलिए चलो आओ मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। कोई भी एनिमल और ह्यूमन जब भागते हैं तब उनके चोट लगने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तब हॉबिन सोचता है सैम डक ने ही मुझे ये सिखाया है, पर तभी मांगी हॉबिन को पकड़कर टांग देता है। तब हॉबिन सोचता है ये तो मेरी तरफ बहुत स्पीड से आया था, तो आखिरकार इसे चोट कैसे नहीं लगी। अब मुझे याद आया, तुम तो वही कॉटन कैंडी हो ना। तब सैम डक कहता है एक अनस्किल्ड बिगिनर कभी भी सिसरम फाइटर को नहीं हरा सकता। तब हॉबिन सोचता है ये सच है कि मैं इसे स्किल्स के बिना नहीं हरा सकता, पर अगर मेरे पास स्किल हो तो मैं इसे हरा सकता हूँ, और मेरे पास ऐसी एक स्किल है जिसका नाम बेसबॉल चॉक है। और तब हॉबिन मांगी के गले को जैसे ही पकड़ने लगता है वैसे ही मांगी उसे पकड़ लेता है और उसके सिर को पकड़ने से मना करता है। तब हॉबिन सोचता है इसकी गर्दन तो बहुत ज्यादा थिक है और मैं तो अपने हाथों को भी वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, तो क्या इसका मतलब इस पर कोई स्किल काम नहीं करने वाली? क्या एक रेगुलर पर्सन कभी ऐसे फाइटर को नहीं हरा पाएगा? अब मैं तुम्हें अपने सर को टच करने की सजा दूंगा। आखिरकार ऐसा क्यों है? क्या इसका सर इसकी वीकनेस है? शायद इसके बारे में सैम डक को भी नहीं पता है। और तो वो मांगी को सिर पर मुक्का मारता है जिससे मांगी को गुस्सा आ जाता है और वो हॉबिन को उठाकर सिसरम के फ्लैशियस मूव द फ्रंट सुपलेक्स को यूज करता है और हॉबिन को
जोर से नीचे फेंक देता है। तब हॉबिन सोचता है ये लड़ाई बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी कि मैंने पेक के साथ लड़ी थी। ये ऐसा अपोनेंट है जिसे हराने की मेरी कोई उम्मीद नहीं है। एक रेगुलर पर्सन कभी भी एक सिस्टम फाइटर को नहीं हरा सकता। रोते हुए स्नैपर कहता है मैं तुम्हें इसी वजह से रोक रहा था हॉबिन, आगे का तुम इससे लड़ने क्यों आए। पर तभी वो देखता है कि मांगी के हाथ में हॉबिन का प्रोटेक्टिव गियर आ गया होता है। तब हम देखते हैं हॉबिन दोबारा से खड़ा हो जाता है। तब स्नैपर कहता है बहुत हो गया हॉबिन, अब यहाँ से निकल जाओ, अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा प्रोटेक्टर भी नहीं है और तुम तो इसे हरा भी नहीं सकते। तब हॉबिन कहता है स्ट्राइकर्स रेसलर से कमजोर नहीं होते हैं। तो यहाँ तायोन कहता है तुमने सही कहा, हम लोग कमजोर नहीं हैं और तुम भी इसमें शामिल हो। तो यहाँ हम देखते हैं हॉबिन तायोन से बैक किक सीख कर आया होता है और तब वो उसे यूज करने के लिए पीछे की तरफ भागने लगता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो वैसे ही बैक किक से मांगी पर हमला कर देता है। तब हमें यहाँ तायोन का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये एक डोजो है जहाँ पर हम ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करते हैं, तो आखिरकार बच्चे यहाँ पर आकर अपना होमवर्क क्यों कर रहे हैं। तब उसका मास्टर कहता है तायोन तुम्हें पता होना चाहिए कि एमएमए के पॉपुलर होने के कारण कोई भी ताइक्वांडो नहीं सीखना चाहता, तो इसलिए ताइक्वांडो सिखाकर हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। ताइक्वांडो का अब कोई फ्यूचर नहीं है। आपने कहा था कि अगर मैं अगले टूर्नामेंट में फर्स्ट आ जाऊंगा तो आप ताइक्वांडो पर अपना पूरा ध्यान देंगे, पर आप फिर यहाँ पर एक्सक्यूजेस बना रहे हैं। आपको लगता है कि ताइक्वांडो रियल फाइट में बेकार है तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पर आप बस देखना मैं एमएमए फाइटर्स को ताइक्वांडो के साथ हरा दूंगा और सबको ये बता दूंगा कि ताइक्वांडो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब हम यहाँ देखते हैं तायोन हॉबिन को ताइक्वांडो सिखाने के लिए तैयार हो जाता है और तायोन ने हॉबिन को अपनी एक ड्रेस दी होती है। तब हॉबिन सोचता है इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे कभी भी खा जाएगा। तब यहाँ हॉबिन बैक रनिंग कर रहा होता है और सोचता है आखिरकार ये मुझसे ये क्या करवा रहा है, कहीं ये अच्छा बनकर मुझे बुली तो नहीं कर रहा। मास्टर मैंने आपको बैक किक सिखाने के लिए कहा था, तो आखिरकार क्यों मैं पीछे की तरफ भाग रहा हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर ये ट्रेनिंग बैक किक को सीखने के लिए ही है, तो इसलिए जब तुम इससे हमला करोगे तब तुम अपोनेंट के सोलर प्लेक्सिस पर हमला करना। पर हम देखते हैं हॉबिन की किक मांगी की सोलर प्लेक्सिस की जगह उसके प्राइवेट पार्ट पर लग जाती है। तब स्नैपर कहता है मैंने तो ये चीज सोची ही नहीं थी, पर जीत तो जीत होती है ना, स्ट्रीट फाइट में तो ये ऐसी चीजें होती रहती है। और ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात हो गई है कि वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम पर अब 30,000 व्यूअर्स हो गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हॉबिन अब जीत जाएगा। पर तभी हम देखते हैं मांगी फिर से हॉबिन पर फ्रंट सुप्लेक्स यूज करने लगता है और हॉबिन सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है, क्या इसके मेन पार्ट पर बैक किक लगने के बावजूद भी इसे कुछ महसूस नहीं हुआ। लगता है मैं हारने वाला हूँ और अगर मैंने एक बार भी ग्राउंड को टच कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ न कुछ पकड़ना ही होगा। और तब वो मांगी के बाल पकड़ लेता है, पर हम देखते हैं असल में वो विग निकलती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हॉबिन कहता है वायरल हिट पर 30,000 व्यूअर्स अप्रोक्सीमेटली लाइव स्ट्रीम देखते हैं और एक सेकंड में यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद पहली बार कुछ देर के लिए कमेंट सेक्शन स्टॉप हो गया था और तब थोड़ी देर बाद हॉबिन मांगी और स्नैपर एक जगह पर बहुत ज्यादा उदास बैठे होते हैं। तब हॉबिन कहता है मुझे माफ कर देना और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी तुम्हारे बाल वापिस आ जाएंगे, तो इसलिए हार मत मानना। तुम सही कह रहे हो, मैंने सुना था कि जो बंदा स्पोर्ट्स करता है उसे बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं, तो इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और चियोन हाचंग सब क्लास तक पहुंच गया, पर फिर भी मेरे नीचे क्लासेस वाले बहुत पॉपुलर हो गए क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे दिखते थे। सभी ने कहा कि मैं मोटा और डरावना हूँ, मैं बालों को पूरी तरह से खोने से पहले एक गर्लफ्रेंड चाहता हूँ और इसकी वजह से मैं कभी कभी बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता हूँ। आखिरकार तुम अब इस टाइम खा क्या रहे हो? ये तो हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स हैं। तो जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर आखिरकार तुमने किम को लड़ने के लिए चैलेंज क्यों किया? क्योंकि मुझे लगा कि वो बॉमी का पीछा कर रहा है और उसे तंग कर रहा है, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था। तब स्नैपर कहता है मैं तुम्हारी इम्पेशंस को समझ सकता हूँ, पर इस चीज को करने का कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। पर क्या तुम्हें कोई एहसास नहीं हुआ कि बॉमी कितनी डर गई थी? वहाँ पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मेरे आइडियल ने लेसन 3 में यही बताया है कि गर्ल्स को पावरफुल लड़के पसंद होते हैं। तुम्हें पता भी है कि ये टीचर कितना औसम है, इसने अपने लाइफ टाइम में 10,000 गर्ल्स को डेट किया है और मैंने इसी से सब कुछ सीखा है। स्नैपर और मुझे इसके बाद ये एहसास हो गया था कि मांगी एक बुरा पर्सन नहीं है। वायरल हिट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कभी मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? ऐसा जरूर होगा। मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया था ताकि मैं फेमस
फेमस होके एक गर्लफ्रेंड पा सकूं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर मुझे लग रहा है जैसे कि मेरे आंसू अब बाहर निकल के रहेंगे। और तब हम देखते हैं वहाँ पर वो तीनों ही रोने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद मांगी कहता है सब कुछ खत्म हो गया है और अब मुझे समझ में आ गया है कि कोई भी मेरे जैसे से प्यार नहीं करता है, तो इसलिए अब मैं YouTube को छोड़ दूंगा और तुम्हें प्रॉब्लम देने के लिए सॉरी वायरल हिट। रुको मांगी, क्या तुम ये देख रहे हो सभी व्यूअर्स तुम्हें कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हार मत मानो, तुम एक दिन गर्लफ्रेंड जरूर पालोगे। देखो अब तुम्हारे कितने दोस्त बन गए हैं, और वैसे भी तुम्हारी YouTube की जर्नी तो अभी स्टार्ट ही हुई है। और तो मांगी फिर से रोने लगता है। तो हॉबिन कहता है अब हम मांगी के रोने के साथ इस लाइव स्ट्रीम को बंद करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं किम, बॉमी और तायान हॉबिन की वीडियो देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तायान खुशी के मारे फिर से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पैक भी उनकी वीडियो देख रहा होता है। तब हम यहाँ देखते हैं गोयल एडिटिंग करते टाइम मांगी की कहानी सुनकर रोने लगती है और दुआ करती है कि सब कुछ उसके लिए ठीक हो जाए। तब हॉबिन कहता है गोल की एडिटेड वीडियो से हमें 3 मिलियन व्यूज मिले हैं और हमारे चैनल सब्सक्राइबर्स अब 2,20,000 तक पहुंच गए हैं और सभी लोग इस चीज से बहुत खुश हैं। तब यहाँ स्नैपर कहता है चैनल तो बहुत अच्छे से फेमस हो रहा है और मुझे पैसों की खनक अभी से सुनाई दे रही है और ये सब कुछ मेरी प्लानिंग की वजह से हो रहा है। हॉबिन बहुत सारे पैसे कमाएगा और मैं अपने रेज्यूमे को और भी ज्यादा इम्प्रेसिव बनाता रहूंगा और अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो मैं 20 तक एक बड़ा मूवी डायरेक्टर भी बन जाऊंगा। पर रुको जरा, आखिर का ये क्या है? तब यहाँ अगले दिन हॉबिन सोचता है सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, मैं रोज बॉमी से बात कर पा रहा हूँ और अब तो मुझे पैसों की चिंता भी नहीं है, मेरा तो लोन भी अब पूरी तरह से खत्म ही होने वाला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तब यहाँ हॉबिन की माँ कहती है हॉबिन क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है? और मुझे काफी टाइम से लोन वालों के फोन भी नहीं आ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है और मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नई पार्ट टाइम जॉब लगी है तो मुझे उससे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं और अगर मैं ऐसे ही अच्छी तरह काम करता रहूंगा तो हम जल्दी ही अपने सारे लोन्स को खत्म कर देंगे। क्या इस काम में कोई रिस्क तो नहीं है या फिर तुम कोई गलत काम कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी माँ को नहीं बता सकता कि उनका बेटा लड़ाई में मार खाकर पैसे कमाता है। तो अगर ऐसी बात है तो जब मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगी तब मैं तुम्हारे काम वाली जगह पर आऊंगी। आपको ऐसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो नर्स तुम्हें ढूंढ रही थी, लगता है कोई इम्पोर्टेंट बात होगी तो तुम्हें सबसे पहले उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ। आखिरकार जब मेरी माँ को मेरे यूट्यूब कंटेंट के बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी। तब हम यहाँ देखते हैं हॉबिन को उस नर्स से मिलकर पता चलता है कि उसकी मॉम की सर्जरी की डेट फिक्स हो गई है, जिसे सुनकर हॉबिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में ये सर्जरी हो रही है? क्या आपको सच में डोनर मिल गया? पर आपने तो कहा था कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। हम लोग बस इस बार लकी रहे हैं और अगर ये सर्जरी बहुत अच्छी गई तो उन्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हॉबिन तुमने सच में अब तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। तो इसका मतलब मैं और मेरी माँ अब से घर पर इकट्ठे रह पाएंगे। और रोने लगता है। ये तो अच्छी न्यूज है, तो आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो? और चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर हाँ, ये सर्जरी थोड़ी महंगी पड़ेगी, सब कुछ मिलाकर इसमें 2 मिलियन येन लग सकते हैं। चिंता मत करो, मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूंगा। और तब वो बॉमी को इस बात की खुशखबरी देता है, जिसे सुनकर बॉमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तब हॉबिन सोचता है अब मैं रोज बॉमी को टेक्स्ट कर सकता हूँ और मुझे पैसों की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं। और तब वो स्नैपर को गले लगाकर वो गुड न्यूज देता है और सोचता है मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतना खुश कभी नहीं था। और इसी के साथ वायरल हिट का सीजन 1 खत्म हो जाता है। अब गाइस जाने से पहले क्या आप ये जानना चाहते हैं कि स्नैपर इतना ज्यादा शॉक क्यों हो गया था? एक्चुअल में असल बात पता क्या है कि उनकी वीडियोस के ऊपर येलो डॉलर का साइन आ चुका है। अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आपको यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता है तो आपको पता होगा कि येलो साइन का मतलब क्या होता है। मतलब कि अब से वो उन वीडियो से पैसे नहीं कमा पाएगा। अब पता नहीं स्नैपर हॉबिन को कब ये सारी चीजें बताएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे जाकर होता क्या है। वैसे मुझे ना हॉबिन की किस्मत हमारे जैसी लग रही है, जैसे कुछ अच्छा होता है वैसे ही कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इफ यू नोज यू नोज। बाकी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो अगर चैनल बचा होगा तो। गुड बाय।